क्लास बेटा, क्या हाल है आप लोगों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने टेक्सोनोमिक रैंक स्टार्ट करना है, लेकिन ये दो लाइंस हमारे पिछले लेक्चर में मिस हो गई थी। ठीक है ना, वीडियो पहले ही स्टॉप हो गई थी। ये हम पढ़ लेते हैं। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज़ अ क्रूशियल फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। के क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उसने क्या किया, बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसको मैनेज करने में भी हेल्प दी है और उसको महफूज करने में भी हेल्प दी है। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक रैंक। टेक्सोनॉमी आपने पढ़ा है। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की थी। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक रैंक से मुराद ये है कि साइंसदानों ने अब ऑर्गेनिज़म्स को मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उनकी क्लासिफिकेशन की है। जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज़म है, उन्होंने उसको किस में डिवाइड किया है, ग्रुप में, डोमेन में जो है वो डिवाइड किया है। डोमेन के बाद फिर उसको जो है मज़ीद डिवाइड किंगडम में किया है। किंगडम से आगे मज़ीद उसके सब ग्रुप फाइलम बनाए हैं। फाइलम से मज़ीद आगे उसको डिवाइड करेंगे तो क्लास बन जाएगी। क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जेनस, जेनस के बाद स्पीशीज़। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके पास रैंक्स हैं। रैंक का मतलब होता है दर्जा। जैसे आप आर्मी में देखते हैं ना, मुख्तलिफ़ किस्म के रैंक्स दिए जाते हैं सोल्जर्स को, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रैंक्स हैं। तो आज आप लोग पढ़ोगे टेक्सोनोमिक रैंक। ठीक है, टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज़म्स को आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिज़म्स को जो है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और रैंक्स अब क्या कर दिए उन्होंने, टेक्सोनोमिक रैंक्स बना दिए हैं। ठीक है, द groups into which organisms are classified are known as taxonomic rank और taxa singular taxon। वो कहते हैं वो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया गया वो क्या कहलाएंगे, टेक्सोनोमिक रैंक। जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाया है। ठीक है, टेक्सोनोमिक रैंक है, टेक्सोनोमिक रैंक, और जो है वो सिंगुलर टैक्सॉन कहेंगे या टैक्सा। The Swedish botanist Carol Linnaeus devised Linnean system of taxonomic rank in 1735। एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था कैरल लिनियस, उसने डिवाइस की थी, एक लिनियन सिस्टम बनाया था टेक्सोनोमिक रैंक का। ठीक है ना, ये जो टेक्सोनोमिक रैंक है ये इसी बॉटनिस्ट कैरल लिनियस ने बनाए थे और उसने 1735 में ये सिस्टम बनाया था। उस सिस्टम का नाम क्या है, लिनियन सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में Linnaeus suggested 7 taxonomic rank। Linnaeus ने क्या किया था, 7 taxonomic rank जो थे वो सजेस्ट किए थे, वो बनाए थे। और वो कौन से हैं, दैट इज़ किंगडम, फाइलन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज़। ठीक है, अब ये 7 टेक्सोनोमिक रैंक कौन से हैं, ये देखें नेक्स्ट पेज पे जो मैंने आपको बताए हैं। उसने क्या किया था, यहाँ से किंगडम से स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज़। उसने डोमेन के बारे में नहीं बताया था। डोमेन जो थी वो बाद में डिस्कवर हुई थी, ये बाद में इन टेक्सोनोमिक रैंक में ऐड हुई थी। ठीक है ना, अब जो कार्लस ने अपना सिस्टम बनाया, लेनियन सिस्टम ऑफ टेक्सोनोमिक रैंक, उसमें इसने किंगडम से स्टार्ट किया। ठीक है बेटा, तो ये 7 जो थे टेक्सोनोमिक रैंक थे जो उसने बनाए थे। अब उसके बाद है इन 1977 में द रैंक ऑफ डोमेन वाज एडेड टू दिस सिस्टम। अब मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी उसकी क्लासिफिकेशन है, डोमेन जो सबसे बड़ा रैंक है वो बाद में इसमें ऐड हुआ था। ठीक है ना, द टेक्सोनोमिक रैंक्स आर डिफाइंड एज बिलो। टेक्सोनोमिक रैंक को किस तरह डिवाइड करेंगे, अब आपको पता है कि आपने देख लिया सबसे बड़ा जो रैंक है वो क्या है, वो डोमेन है, और सबसे जो छोटा रैंक है वो क्या है, स्पीशीज़ है। अब हाईएस्ट डोमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक रैंक इज़ डोमेन। सबसे बड़ा जो रैंक है, दर्जा है ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है, वो डोमेन है। ये बाद में ऐड हुआ था। ठीक है बेटा, उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। अब हर ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, आर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया। ठीक है ना, अब आर्चिया में आगे मज़ीद जब किंगडम होंगे उनको मज़ीद किंगडम में डिवाइड करेंगे। तो 3 डोमेन्स कौन सी हैं, आर्चिया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। ठीक है, किंगडम, डोमेन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम।
ठीक है। अब डोमेन को मज़ीद डिवाइड करेंगे किंगडम में, जैसे आर्ची है, इसमें एक किंगडम होगी, बैक्टीरिया में भी एक किंगडम होगी, जबकि यूकेरिया में आप देखेंगे 4 किंगडम्स होंगी। वो कहते हैं हर डोमेन को मज़ीद किंगडम में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल डोमेन यूकेरिया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम। पहली 2 जो डोमेन्स हैं इनमें एक एक किंगडम पाई जाती है। आर्चिया में भी एक किंगडम, बैक्टीरिया में भी एक किंगडम, जबकि वो कहते हैं यूकेरिया में 4 किंगडम्स हैं। वो कौन सी है? एनिमिलिया है, प्लांटिया है, फंजाई है और प्रोटिस्ट है। अच्छा बेटा ये देखें, जैसे ये पेज नंबर 31 पे जो आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें आर्ची सबसे पहले ये डोमेन है ना, इसमें एक ही किंगडम है, उस किंगडम का नाम क्या है? आर्चिया बैक्टीरिया। फिर उसके बाद दूसरी डोमेन जो है बैक्टीरिया, इसमें भी एक किंगडम है जिसको किंगडम यू बैक्टीरिया कहती है। फिर उसके बाद जो तीसरी डोमेन थी यूकेरिया, इसमें 4 किंगडम्स हैं आपके पास, ठीक है। एक किंगडम प्रोटिस्टा है, फिर किंगडम प्लांटी है, फिर किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमिलिया है। बेटा आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इसमें अब आपके पास सबसे पहले है फाइलम, क्योंकि आपको पता है उसने डोमेन इसमें बाद में ऐड की थी। सबसे पहले फाइलम है, डिवीजन फॉर प्लांट एंड फंजाई, ईच किंगडम इज सब डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइला और डिवीजन। बेटा जब एक चीज़ मज़ीद डिवाइड होती है तो उसके लिए हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करते हैं? उसको कहते हैं सब डिवाइडेड। जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है, सब ग्रुप जो होते हैं वो छोटे होते हैं। वो कहते हैं अब हर किंगडम को उन्होंने मज़ीद डिवाइड किया है, उसे क्या कहेंगे? उसको डिवीजन कहेंगे या फाइला कहेंगे। अब डिवीजन मज़ीद आगे डिवाइड होगी, ठीक है ना। अब क्लास क्या है? ईच, फाइलम और डिवीजन। हम डिवीजन तक पहुँचे थे, डिवीजन मज़ीद डिवाइड होकर क्या बनाएगी? रिलेटेड क्लास बनाएगी। फिर उसके बाद ऑर्डर है, क्लास को मज़ीद डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? ऑर्डर बनाएगा। ईच क्लास इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। अब ऑर्डर को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगी? फैमिली। ईच ऑर्डर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू रिलेटेड फैमिलीज। फैमिली को मज़ीद सब डिवाइड करेंगे तो जेनस आ जाएगा। ईच फैमिली इज़ डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनस, और सिंगुलर कहेंगे तो वो हमारे पास जेनस होगा, ठीक है ना। उसके बाद है स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? स्पीशी जो है वो जो है इन टेक्सोनोमिक रैंक में सबसे लोवेस्ट जो है वो रैंक है।